हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे मार्च का कंप्लीट करंट अफेयर। ध्यान से सुनिएगा। 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि छत्तीसगढ़ का है स्पेशली, इन सभी चीज़ों पे आज हम आपसे बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का और देखते हैं कितने सारे क्वेश्चंस हैं। मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ पर होंगे ही। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, ध्यान से देखेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध मजदूरी भुगतान में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बात कर रहा है, डेटा है आपका 2022 के कंप्लीट ईयर के बारे में। ध्यान से समझिएगा, 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके संदर्भ में आपसे बात की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि समयबद्ध मजदूरी में अगर हम आपसे बात करें तो कोरबा जो है नंबर 1 पे है। क्या है? कोरबा जो है वो नंबर 1 पे है। किस तरीके से? तो ध्यान रखेंगे आप, 90.99% जो है टाइम पे आपका मजदूरी भुगतान किया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर जो है 99% फंड ट्रांसफर ऑर्डर पास किए गए हैं। ओके, इसके अलावा मजदूरी अगर हम बात करें, न्यूनतम मजदूरी, तो हाल ही में रूरल ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो 221 रुपए मजदूरी कर दी गई है न्यूनतम। याद रखना है आपको, मनरेगा में मजदूरी की अगर बात करें तो 221 रुपए मिनिमम रखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में राज्य का बजट कब पेश किया गया। तो राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा बजट कब पेश किया गया? 6 मार्च को। ध्यान रखना है आपको, 6 मार्च को बजट पेश किया गया। और इस बजट में क्या टैगलाइन दिया गया? भरोसे का बजट। आपको याद रखना है, भरोसे का बजट इसका टैगलाइन दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया? भरोसे का बजट। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो ध्यान रखेंगे 101 आत्मानंद 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 इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट अगर आप देखेंगे तो 4 मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जिलों में कृषि सहकारिता के को लेकर के, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए साख समितियां और इसके अलावा कृषि उप संचालक के ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट के बारे में बोला गया, कार्यालय के बारे में बोला गया। ठीक है, कार्यालय के बारे में बोला गया। अब बात आती है कि यहां पर राज्यपाल का अभिभाषण कब हुआ। तो आपको याद रखना है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, ठीक है, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, ठीक है, राज्यपाल अभिभाषण के बाद बजट सत्र की शुरुआत की गई। कब तक चली? 24 मार्च तक। कितनी बैठक हुई? 14। ठीक है, 24 मार्च तक बजट सेशन चला, 14 बैठकें हुई और इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे यहां पर कंक्लूजन निकाला गया है। अब बात आती है राज्यपाल का अभिभाषण, तो एक पॉइंट यह भी याद रखना है, कौन से? वी विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन उड़ीसा के हैं और इनको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे हम लोग क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखा है। अब नेक्स्ट आता है आपका शिशु संरक्षण माह का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो याद रखना है, मार्च में अगर आप देखेंगे तो इसका शुरुआत किया गया था 28 फरवरी से 31 मार्च तक। 28 फरवरी से 31 मार्च तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया गया, जिसमें शिशु स्वास्थ्य के बारे में, शिशु स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य के साथ साथ शिशु पोषण, इसके अलावा शिशु पोषण के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका बच्चों के विकास के लिए नए नए कार्यक्रमों की बात कही गई। क्लियर है? तो कब से कब तक पूछा गया था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर 28 फरवरी से 31 मार्च तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 20वीं अखिल भारतीय इंटर कृषि विश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में आईजीकेबी यानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है कि इसमें आईजीकेबी को 6th पोजीशन मिला है। आयोजन कहां हुआ? तो इसके बारे में याद रखना है कि आयोजन किया गया था आपका हिसार में। कौन से क्रम का? 20वीं क्रम का। ठीक है, 20वीं क्रम का हिसार में आयोजन हुआ था। आईजीकेबी को क्या क्या मिला? तो याद रखना है, आईजीकेबी को यहां पर आपका 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल यहां पर 4 पदक जीता है आईजीकेबी ने।
ठीक है, IGKB ने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी, दैट इज 6th। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस साहित्यकार को विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान दिया गया? तो विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान पेन अमेरिका, ध्यान रखेंगे, पेन अमेरिका, पेन अमेरिका, अमेरिका, पेन अमेरिका अवार्ड, लिटरेरी अवार्ड, ध्यान रखेंगे, पेन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड, पहले भारतीय एशियाई, पहले भारतीय एशियाई, ध्यान रखेंगे, भारतीय एशियाई, पहले भारतीय एशियाई, क्लियर रहेगा, पहले भारतीय एशियाई। नाम क्या है इनका? विनोद कुमार शुक्ला। क्या नाम है इनका? विनोद कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है, याद रहेगा। तो पूछा जा रहा था यहाँ पे, और इस अवार्ड का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है नाबोकोव अवार्ड। क्या नाम है इसका? पैन अमेरिका लिटरेरी अवार्ड, नाबोकोव अवार्ड, नाबोकोव अवार्ड, क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में जनौषधि दिवस कब मनाया गया? तो जनौषधि दिवस से पहले आपको याद रखना है जनौषधि अभियान के बारे में, जन औषधि अभियान के बारे में। तो जनौषधि अभियान जो है, जनौषधि अभियान जो है कब से कब तक चलाया गया? 1 से 7 मार्च, ठीक है, 1 से 7 मार्च, और 7 मार्च को मनाया गया जनौषधि दिवस, ठीक है, 7 मार्च को क्या मनाया गया? जनौषधि दिवस, ठीक है। इसके अलावा इसका टैगलाइन क्या रखा गया? सबसे अच्छा और सस्ता भी, ठीक है, सबसे अच्छा और सस्ता भी, यानी सबसे अच्छी और सस्ती भी, ठीक है, ये इसका टैगलाइन रखा गया था, थीम रखा गया था। तो कब मनाया गया जनौषधि दिवस? 7 मार्च, करेक्ट ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास के साथ किस जिले में 5 संकल्प कल आज और कल अभियान चलाया जा रहा है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेफ के तत्वाधान में 5 संकल्प ये है क्या? तो याद रखना है स्वास्थ्य संबंधित, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता के लिए, स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता के लिए, और साथ ही साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए यूनिसेफ के द्वारा जिला प्रशासन महासमुंद में, जिला प्रशासन महासमुंद में 5 संकल्प कल आज और कल चलाया जा रहा है, ठीक है। कौन है यहाँ पर यूनिसेफ के चेयरमैन? यूनिसेफ हेड कौन है यहाँ पर? जॉब जकारिया, याद रखना है जॉब जकारिया, छत्तीसगढ़ यूनिसेफ हेड जॉब जकारिया, करेक्ट ऑप्शन महासमुंद ए। ओके ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सदन की कार्यवाही के लिए जानकारी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़ के सदन की सारी कार्यवाही, तो सारी कार्यवाही मतलब बजट, बजट सत्र, बजट सत्र, बजट चर्चा, बजट चर्चा, प्रश्नोत्तर काल, प्रश्नावली, प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया, इन सभी चीजों के चर्चा के लिए अगर आप देखेंगे तो जो भी विधानसभा में होगा, विधानसभा की कंप्लीट कार्यवाही के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा नाम से मोबाइल ऐप जारी किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा किसने जारी किया? किसने जारी किया? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने, क्लियर रहेगा, मुख्यमंत्री ने जारी किया। काम किसके आएगा? काम आएगा छत्तीसगढ़ की जनता को, कि कोई भी पब्लिक अगर चाहे तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सेशन का, बजट सेशन का डिस्कशन देख सकता है लाइव। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? सीजी विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा। आगे बढ़े, सारबिल मिलेट्स कार्यक्रम का आयोजन, सारबिल मिलेट्स, ध्यान से देखेंगे, मिलेट्स कार्यक्रम मतलब मिलेट्स के ऊपर, मिलेट्स के ऊपर। अब मिलेट्स मतलब क्या हो गया? 2023 मिलेट वर्ष, अंतरराष्ट्रीय 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 मिलेट वर्ष, ठीक है, मिलेट वर्ष किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, किसके प्रस्ताव पे? इंडिया के प्रस्ताव पे, ठीक है, मोटे अनाज को खाने में शामिल करने के लिए, जिससे क्या मिले? पोषण, ठीक है, पोषण। तो पोषण को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स में अगर आप देखेंगे तो यहां पे पूछा जा रहा है सारबिल मिलेट्स। तो सारबिल का मतलब होता है सारबिल, ठीक है, सारबिल मतलब सारंगढ़ बिलाईगढ़, ध्यान रखिएगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ में मिलेट्स कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो नया जिला बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़, रायगढ़ से अलग करके। तो इस जिले में 4 मार्च को, ध्यान रखेंगे, 4 मार्च को देखेंगे यहां पर सारबिल मिलेट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है।
उपयोग तो इसका मिलेट्स को भोजन में शामिल करना ताकि पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है वो पूरी हो सके और बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा जिला राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शीर्ष पे है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे टीबी उन्मूलन, ठीक है, टीबी उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन, ठीक है, इसके अलावा कोस्ट, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इन सभी के इंप्लीमेंटेशन में छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला नंबर 1 पे, ठीक है, कांकेर जिला, कांकेर डिस्ट्रिक्ट जो है नंबर 1 पे है, ठीक है। मातृत्व शिशु पोषण अभियान, शिशु पोषण अभियान, ये सारे के सारे जितने भी अभियान और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसमें कांकेर जो है छत्तीसगढ़ में नंबर 1 पे है। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखना है, नारायणपुर आकांक्षी जिलाओं की सूची में नारायणपुर आकांक्षी जिला, 110 जिलों के आकांक्षी जिलों को चुना गया है भारत में, उसमें से नारायणपुर पहले नंबर पे डेल्टा रैंकिंग में, ठीक है, क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? ए, दैट इज कांकेर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 में राज्य के किस महिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ? नेशनल यूथ पार्लियामेंट आयोजन नई दिल्ली, ठीक है। थीम आइडियाज फॉर बेटर टुमारो, थीम क्या? आइडियाज फॉर बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड, बेटर टुमारो, इंडिया फॉर वर्ल्ड टॉपिक रखा गया, ठीक है, फॉर वर्ल्ड। यहां पर ध्यान से देखेंगे, नई दिल्ली में आइडियाज फॉर बेटर टुमारो, इंडिया फॉर वर्ल्ड, ये रखा गया थीम। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से कितने प्रतिभागी? 3 प्रतिभागी। कौन कौन? तो याद रखना है आपको, दृष्टि सिंह, कौन से थे? दृष्टि सिंह, परिधि शर्मा और माहिरा खान। जीता किसने? माहिरा खान ने। कौन सा पोजीशन? 3rd, माहिरा खान, रैंकिंग 3rd। फर्स्ट रैंकिंग कौन? फर्स्ट रैंकिंग हिमाचल प्रदेश, क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन माहिरा खान, ऑप्शन ए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी कब से कब तक आयोजित की जा रही है? यानी की गई, ध्यान से समझिएगा इसको, की गई है, ठीक है, की गई। याद रखना है कब से कब तक क्षेत्रीय राजवंश की संगोष्ठी। क्या है पर्पस? ऐतिहासिक विषयों पर प्रकाश डालना, ऐतिहासिक विषयों पर प्रकाश डालना इसका मुख्य थीम था, मुख्य विषय था। कब से कब तक आयोजित किया गया छत्तीसगढ़ में? तो याद रखना है आपको कि छत्तीसगढ़ में 3 से 5 मार्च तक, कब से कब तक? 3 से 5 मार्च तक आयोजन, 3 से 5 मार्च तक आयोजन। पर्पस ऐतिहासिक विषय पे प्रकाश डालना और साथ ही साथ ऐतिहासिक महत्व को समझना, राजवंशों से रिलेटेड क्या चीजें वहां पर चेंजेस थी, किस तरीके की प्रशासनिक ढांचा थी, किस तरीके से वहां पर प्रशासन चलाया जाता था, इन सारी चीजों के बारे में। करेक्ट ऑप्शन बी, 3 से 5 मार्च, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के प्रति व्यक्ति की आय सालाना कितने रुपए हो गई है? इसका मतलब इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आया, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आया किसका? छत्तीसगढ़ 2022-23, ठीक है, 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। पर कैपिटा इनकम पीसीआई 1,33,000, ठीक है, 1,33,000 पूछा यही जा रहा है कि राज्य के प्रति व्यक्ति की आय 1,33,000। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इस एसजीडीपी एवरेज 5%, ध्यान रखेंगे एवरेज कितना? 5% से एवरेज कितना है बढ़ोतरी इसमें? 5.93% का, क्लियर रहेगा। कृषि में अगर हम आपसे बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, प्राइमरी सेक्टर में 5.93% का बढ़ोतरी, ठीक है। एसजीडीपी, ओवरऑल जीडीपी 8%, इंडिया का 7%, ठीक है, इंक्रीमेंट 1% एक्स्ट्रा। नेक्स्ट एवरेज कृषि में अगर हम बात करें 5.93, सेवा में 9.2%, सेवा में यानी कि टर्शियरी सेक्टर में 9.21%, किसका? छत्तीसगढ़ का। उद्योग की बात करें 7.83%, ठीक है। इंडस्ट्री में अगर बात करें 7.8%, इसके अलावा 83%, और अगर आपसे सर्विस के बारे में बात करें 9.21%, इंडिया का सर्विस सेक्टर 9.14%, क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी, 1,33,000। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षियों के लिए राज्य के किस जिले में बर्ड सेंचुरी पार्क बनाया गया? तो प्रवासी पक्षियों के लिए ध्यान से देखिएगा,
प्रवासी पक्षियों के लिए राज्य के किस जिले में बर्ड सैंक्चुअरी बनाया गया? तो आपको याद रखना है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा कुम्हार रास डैम, दंतेवाड़ा जिले में कुम्हार रास डैम, ठीक है, कुम्हार रास डैम में प्रवासी पक्षियों के लिए बसेरा बनाया गया है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। पर्पस पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण, ठीक है। वैसे ही जब इंडियन पॉलिटी आप पढ़ते होंगे तो वहां पे वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। कहां पे? आर्टिकल 48A। राज्यों का कर्तव्य होगा कि अपने यहाँ के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करें, ये राज्य का कर्तव्य। वैसे ही हमारा फंडामेंटल ड्यूटी 51A आर्टिकल्स अगर आप देखेंगे 51A में नागरिकों का कर्तव्य, ठीक है। अगर यहां पर देखोगे तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि राज्य इसको अपनी माने या ना माने, यहां पर भी माने या ना माने, बट आपके लिए अगर कुछ गलत करते हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से आपको सजा के हकदार माना जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरनाथ मर्गे पुस्तक राज्य के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की हास्य रचना है? याद रखना है रामेश्वर वैष्णव। कौन है? रामेश्वर वैष्णव। क्या है इसमें? तो छत्तीसगढ़ की जीवन समाहित, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ जीवन पर आधारित। छत्तीसगढ़ में क्या कंडीशन है, मतलब जीवन किस तरीके से है, इन सारी चीजों को यहां पर, और साथ ही साथ हास्य के लिए, ठीक है, हास्य के पुस्तक के रूप में अमरनाथ मर्गे, नाम ही ऐसा टाइटल दिया गया है, नाम है अमरनाथ और उनका बोला गया मर्गे मतलब मर गए, ठीक है। तो अमरनाथ मर्गे रामेश्वर वैष्णव जी की कृति है। करेक्ट ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन बी रामेश्वर वैष्णव, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों पर आधारित किस पुस्तक का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तो याद रखना है जात्रा। बुक का नाम क्या है? जात्रा। विशेष संरक्षित जनजातियों पे संस्कृति, जनजातीय संस्कृति, उनके रहन सहन, ठीक है, रहन सहन किस तरीके की है, किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर सत्यजीत साहू ने। किसने लिखा है? सत्यजीत साहू ने, डॉक्टर सत्यजीत साहू। नाम क्या है इनका? डॉक्टर सत्यजीत साहू। इनकी कृति है, पुस्तक का नाम जात्रा, लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की मध्य क्वार्टरली रिपोर्ट प्रोग्रेस रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला फर्स्ट स्टार कैटेगरी, यानी फर्स्ट स्टार कैटेगरी में सेकेंड रैंकिंग? राज्य का रायपुर, ठीक है, राज्य का रायपुर, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टार कैटेगरी में फर्स्ट रैंकिंग कर्नाटक का हावेरी जिला। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो थर्ड रैंकिंग अगेन कर्नाटक, कौन सा? बेंगलुरु अर्बन, ठीक है, बेंगलुरु शहरी जिला। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी, दैट इज रायपुर। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए होम स्टे की व्यवस्था? तो आपको याद रखना है होम स्टे कहां पर होगा? होम स्टे होगा आपका बस्तर कांगेर वैली। तो जितने भी पर्यटक रहेंगे वो कहां जाके रहेंगे? तो वो रहेंगे नियर अबाउट, जो भी आदिवासी हैं वहां पे, ठीक है, गांव में जाकर के उनके निवास के लिए व्यवस्था की गई है, होम स्टे की व्यवस्था की गई है, ताकि वो आदिवासी संस्कृति, बस्तर की संस्कृति, इन सभी से परिचित हों और इस संस्कृति का विश्व स्तरीय यानी कि वर्ल्ड लेवल पर पहचान बने, ठीक है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन कांगेर वैली, ऑप्शन डी, ठीक है। कांगेर वैली में ही कैलाश झील, इंडिया का सेकेंड राफ्ट बोट राइडिंग, ठीक है, बोट राफ्ट राइडिंग यहां स्टार्ट हो रहा है कैलाश वैली में, कैलाश झील में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर कितना प्रतिशत है? करेक्ट ऑप्शन 8%। कितना है? 8%। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इंडिया का 7%, कृषि छत्तीसगढ़ में 5.3%, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री अगर देखेंगे, इंडस्ट्री में ग्रोथ तो यहां पर कितना है? 7.83%। नेक्स्ट सर्विस सेक्टर, सर्विस में अगर मैं बात करूं तो 9.21%। ओके, ये याद रहेगा स्थिर भाव पे, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जीएसटी परिषद ने राज्य की ओर से ट्रिब्यूनल में कितने सदस्य रखे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? केंद्रीय जीएसटी काउंसिल, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में अगर हम बात करें तो राज्य में ट्रिब्यूनल की जो व्यवस्था की गई है, ट्रिब्यूनल तो राज्य के डेमोग्राफी, राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर कितने मेंबर? 4 मेंबर। कैसे? 2 जुडिशियल, ध्यान रखिएगा, 2 जुडिशियल जिसमें से 2 टेक्निकल, ठीक है, जुडिशियल में से, और 2 जुडिशियल और 2 टेक्निकल। और इस टेक्निकल में एक रहेंगे आपके सेंटर के और एक व्यक्ति रहेगा स्टेट का मॉनिटरिंग के लिए। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन टोटल 4 मेंबर, करेक्ट ऑप्शन 4। 2 जुडिशियल न्यायिक और 2 रहेंगे आपके तकनीकी, एक रहेगा आपका सेंटर से, एक रहेगा स्टेट से। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, राज्य के किस स्थान पर काली मिर्च का उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है? तो ध्यान देंगे, यहाँ पे मसालों के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? मसालों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ मसालों की खेती में कितने हेक्टेयर में? 66,038 हेक्टेयर मसाले की खेती हो रही है छत्तीसगढ़ में। कितना हो रहा है? छत्तीसगढ़ में 66,038 हेक्टेयर में क्या चल रहा है? यहाँ पर मसालों की खेती चल रही है। अब इसके बाद आता है उत्पादन, तो 4.05 लाख टन, 4.05 लाख टन, ठीक है। अब बात आ गई किसके बारे में? काली मिर्च सर्वाधिक कोंडागांव, ठीक है। लेमन ग्रास, एक चीज और रखिएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, लेमन ग्रास सर्वाधिक खेती जसपुर, याद रखिएगा जसपुर, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट दंतेवाड़ा, ऐसे ऐसे आपको सारी चीजें याद रखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बी, कोंडागांव। मसालों में काली मिर्च की सर्वाधिक उत्पादन कोंडागांव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा किस राज्य की संस्था को प्रथम पुरस्कार दिया गया? ठीक है, किस राज्य की संस्था को? छत्तीसगढ़ को। संस्था कौन सी? तो याद रखना है आपको, बिलासपुर की संस्था रेशम कीट, ध्यान रखिएगा, बुनियादी टसर, नाम क्या है संस्था का? बुनियादी टसर रेशम कीट बीज संगठन बिलासपुर, ठीक है। बीज संगठन बिलासपुर। कौन सी रैंकिंग? पहली रैंकिंग, फर्स्ट प्राइज, ठीक है। पहला राज्य की संस्था पूछा था, छत्तीसगढ़, करेक्ट ऑप्शन छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, मुस्कान कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मुस्कान कार्यक्रम पैरामीटर सर्टिफिकेशन की बात करें अगर हम, NQAS सर्टिफिकेशन, ठीक है। NQAS सर्टिफिकेशन 12 मानक पर दिया जाता है, 12 स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा मुस्कान कार्यक्रम शिशु स्वास्थ्य से संबंधित, ध्यान रखिएगा, शिशु स्वास्थ्य से संबंधित क्लियर रहेगा। तो शिशु स्वास्थ्य से संबंधित NQAS 12 स्टैंडर्ड को देख करके, और साथ ही साथ पहला किसको दिया गया? पाटन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा दुर्ग जिला अस्पताल, ठीक है। दोनों को मुस्कान कार्यक्रम के तहत अगर हम बात करें तो मुस्कान सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। अब यहां पर देखेंगे, दुर्ग जिले के 2 अस्पताल को NQAS प्रमाण पत्र दिया गया मुस्कान कार्यक्रम के लिए, ठीक, ये करेक्ट है। दूसरा, मुस्कान सर्टिफिकेशन शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट। तीसरा, अस्पतालों की राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन सर्टिफिकेशन जो है 12 मानकों पे 12 मानकों पे निर्धारित किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन विल बी डी। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन 2022 के अनुसार महिला मजदूर साक्षरता में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महिला मजदूर नहीं, मजदूर साक्षरता के बारे में बात किया जा रहा है। तो मजदूर साक्षरता में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का तीसरा रैंक है। कौन सा है? तीसरा। मजदूरों के साक्षरता कितने परसेंट मजदूर? 49.8% मजदूर यहाँ पर क्या है? साक्षर हैं। अगर आप 49.8% यानी 50% के आसपास मजदूर जो है हमारे यहाँ साक्षर हैं। और मजदूरों की साक्षरता में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये बड़े राज्य जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट से आगे है। इन सभी स्टेट से मजदूरों के लिटरेसी में छत्तीसगढ़ आगे है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन ए, दैट इज थर्ड। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 36 किस्म की भाजी और धान की किस्में देश के किस
राज्य के किसानों द्वारा, किसान विद्यालय द्वारा पेटेंट किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अगर देखेंगे तो देश का पहला किसान स्कूल, देश का पहला किसान स्कूल, जहां पर किसानों को खेती के गुण, खेती के लिए प्रशिक्षण, किस तरीके का खाद उपयोग करना है, ये सारी बातों पे यहां पढ़ाई जाती है, यानी शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कहां पर है, तो बहेराडी, बहेराडी, जिला जांजगीर चांपा, जिला जांजगीर चांपा। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। अब 36 प्रकार की भाजियों के बारे में तो आप यहां पर देख सकते हो, 36 प्रकार की भाजियां हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन डी, किस राज्य में पूछा गया था, तो छत्तीसगढ़ राज्य के किसान स्कूल के द्वारा। ठीक है, यहां पर आपको 36 भाजियां हैं, एक भाजी यहां पर आपको खुद से मेंशन करना है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट है आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय कितने रुपए किया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट में प्रावधान लाया गया कि जितनी भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं उनको 10,000 रुपीज दिया जाएगा, जितनी भी सहायिका हैं, जितनी भी सहायिका हैं उनको, सहायिका को भी 3500 रुपए बढ़ा करके 5500 रुपए किया गया। ठीक है, यानी 3500 रुपए पहले मिलता था, अब उनको कर दिया गया है 5000, सहायिका, आंगनबाड़ी सहायिका। इसके अलावा मध्याह्न भोजन में काम करने वाले रसोईया 1800 रुपए। ठीक है, रसोईया को 1800 रुपए, 1800 रुपए। इसके अलावा होम गार्ड के बारे में बात करें अगर हम, तो होम गार्ड को 6420 रुपए, 6420 रुपए। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था यहां पर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित सी, दैट इज 10,000। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, उद्यानिकी प्रयोग के प्रदर्शन के लिए प्रदेश के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। तो बजट में प्रावधान सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के बारे में, कहां पर, नवा रायपुर। करेक्ट ऑप्शन ए, नवा रायपुर में क्या बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, नवा रायपुर, नवा रायपुर, नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ऑफ एक्सीलेंस। और इसके अलावा नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसके साथ साथ आपको याद रखना है पान अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा, पान अनुसंधान केंद्र कहां पर, तो पान अनुसंधान केंद्र आपको याद रखना है छुई खदान, छुई खदान, नया जिला बना छुई खदान, पान अनुसंधान केंद्र। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। इसके अलावा रायगढ़ और राजनांदगांव में, रायगढ़ राजनांदगांव, राजनांदगांव, इन दो जगहों पे, यानी कि दो जिलों में अगर हम आपसे बात करें तो नवीन उर्वरक प्रयोगशाला, न्यू फर्टिलाइजर लैबोरेटरी, NFL। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ए, नवा रायपुर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में विश्व स्तरीय बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना। बैडमिंटन एकेडमी सीधा सीधा आपको चलना है रायपुर। ठीक है, इसके अलावा मलखंभ एकेडमी, मलखंभ नारायणपुर, नारायणपुर। ठीक है, इसके अलावा झीरम स्पोर्ट्स एकेडमी, झीरम, झीरम में स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी। इसके अलावा कुनकुरी में एडवेंचर, कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी, एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी। इसके साथ साथ और क्या याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ ओलंपिक, CG ओलंपिक के लिए 25 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ ओलंपिक के लिए, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में अगर आप देखेंगे तो 25 करोड़ रुपए। ठीक है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक के लिए 25 करोड़ रुपए का राशि जो है स्वीकृत किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। अगला क्वेश्चन, प्रदेश के किन दो शहरों के बीच लाइट मेट्रो चलाई जाएगी। तो याद रखना है लाइट मेट्रो दुर्ग और रायपुर, दुर्ग और रायपुर के बीच में। ठीक है, दुर्ग और रायपुर में लाइट मेट्रो। इसके अलावा कोरबा में, ध्यान रखिएगा, कोरबा में बनाया जाएगा व्यवसायिक हवाई पट्टी, व्यवसायिक हवाई पट्टी। ठीक है, इसके अलावा बैकुंठपुर में हवाई पट्टी, बैकुंठपुर हवाई पट्टी, हवाई पट्टी। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको, एरो सिटी, ठीक है, विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए रायपुर में एरो सिटी का निर्माण। करेक्ट ऑप्शन रायपुर से दुर्ग। ठीक है, लाइट मेट्रो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, मोबाइल के माध्यम से आम जनता तक तकनीकी उपयोग कर जीवन सुगम बनाने के लिए राज्य को कौन सा अवार्ड, एम्बिलियंथ, ध्यान रखिएगा, एम्बिलियंथ अवार्ड। क्या है, एम्बिलियंथ,
एम्बिलियंथ अवार्ड क्या है इसको? साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, सॉरी साउथ एशिया, साउथ एशिया, साउथ एशिया में नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। किसको मिला है? छत्तीसगढ़। कौन सा? निकलर ऐप, निकलर ऐप के माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग को, स्कूली एजुकेशन, स्कूलिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्लियर रहेगा। स्कूलिंग एजुकेशन के लिए निकलर ऐप के माध्यम से पढ़ाई करने के लिए एम्बिलियंथ अवार्ड, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए, एम्बिलियंथ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के बजट प्रस्तुति के दौरान प्रयोग किए जाने वाले ब्रीफकेस किस कला द्वारा निर्मित किया गया था? नाम है इसका भित्ति चित्र, याद रखेंगे आप, भित्ति चित्र, ठीक है। क्या बना था? एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी, ठीक है, छत्तीसगढ़ महतारी, महतारी प्लस कामधेनु, कामधेनु गाय, जो कि गोधन न्याय योजना को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर रहेगा। छत्तीसगढ़ महतारी, कामधेनु, किस तरीके से? गोबर का पेंट, गोबर पेंट, गोबर पेंट, गोबर पेंट के साथ साथ इमल्सन, इमल्सन कौन से जिला के लोगों के द्वारा बनाया गया? तो जिला अगर पूछे सरगुजा, सरगुजा जिले के भित्ति चित्रकारों द्वारा बनाया गया, करेक्ट ऑप्शन बी, कला भित्ति चित्रकला, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर पान अनुसंधान केंद्र स्थापित की जाएगी? अभी मैंने आपको बताया था कि पान अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा? पान अनुसंधान केंद्र होगा आपका छुई खदान में, याद रखना है, छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया? छुई खदान। एक चीज और याद रखना है, नए जिले में गंडई जो है, यहां पर हाईटेक नर्सरी का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, हाईटेक नर्सरी, हाईटेक नर्सरी। कब बना जिला? सितंबर 2022, सितंबर 2022, ठीक है। कितने जिले नए बने थे? 5 नए जिले बने थे सितंबर 2022 में, क्लियर रहेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हर जिलों का एक नया अपना प्रोडक्ट होगा, उससे उस जिले की पहचान की जाएगी, क्लियर है। आगे बढ़े, राज्य के बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? अब बात आती है यहाँ पर, थोड़ा सा जाएंगे हम स्टैटिक पार्ट में, पॉलिटी, आर्टिकल, पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आपका 41, ठीक है, 41, जिसमें बोला गया है कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि कुछ दशाओं में आप क्या करेंगे? सामाजिक पेंशन प्रोवाइड करेंगे। कुछ दशा, विकलांगता, विधवा, इसके अलावा बुढ़ापा, अगर वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो शिक्षा की व्यवस्था, या फिर उनके जीवन यापन के लिए पेंशन की व्यवस्था। तो आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41 के आधार पर डीपीएसपी में यह बताया गया है, और इसी का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हमारे बुजुर्ग हमारे जिम्मेदारी के नाम से, हमारे बुजुर्ग हमारी जिम्मेदारी, ध्यान रखेंगे, हमारी जिम्मेदारी इस ध्येय वाक्य के साथ सुरक्षा पेंशन में 43% की वृद्धि करते हुए 300 से बढ़ा करके 500 रुपए कर दी गई, ठीक है, 500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर ए, 43%। ओके, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, टेस्टिंग लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी? राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, यानी कि अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर मशीन टेस्टिंग लैब, तो मशीन टेस्टिंग लैब रायपुर में, याद रखना है, कहां पर? रायपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सीड लॉ एनफोर्समेंट एक्ट लाया जाएगा। क्या? सीड लॉ यानी बीज अधिनियम इन्फोर्समेंट किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी नए जिले बने हैं, सभी नए जिलों में क्या बनाया जाएगा? तो कृषि उप संचालक कार्यालय, ठीक है। इसके अलावा 19 न्यायालय, ठीक है, तहसील स्तर पर न्यायालय की व्यवस्था, करेक्ट ऑप्शन रायपुर, सी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्योहार के गरिमामय आयोजन हेतु मौजूदा बजट में ग्राम पंचायतों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए पंचायत को दिया जाएगा। किसके लिए? छत्तीसगढ़ी त्योहार के लिए, त्योहार, पर्व, ठीक है, पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, ठीक है,
ये दिया जाएगा, पंचायत को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ताकि आप एक साल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर त्योहार और पर्व का सांस्कृतिक आयोजन हो सके, छत्तीसगढ़ के पर्व को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु कौन सी योजना, नवा पिलर, याद रखना है, नवा पिलर किसके लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए। इसके अलावा हाल ही में ट्रांसजेंडर को पेंशन, ठीक है, पेंशन कितना, 350 रुपए, 350 रुपए। क्लियर रहेगा? ट्रांसजेंडर के पेंशन, इसमें क्या होगा, शिक्षण प्रशिक्षण के साथ रोजगार देना, ट्रांसजेंडर्स को, उभयलिंगियों को रोजगार देना। करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर। पेंशन 350 रुपए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस योजना के तहत राज्य के तीर्थयात्रियों के लिए दूसरे राज्यों के तीर्थ स्थान पर छत्तीसगढ़ जननिवास भवन, तो याद रखना है सीजी कल्चर कनेक्ट, ध्यान रखेंगे, सीजी कल्चर कनेक्ट योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जितने भी तीर्थयात्री दूसरे राज्यों में तीर्थाटन के लिए जाते हैं उनके लिए जननिवास भवन, ध्यान रखिएगा, जननिवास भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करने वाले, नीट की प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे कोटा जाते हैं तो कोटा में छात्रावास का निर्माण, ध्यान रखिएगा, छात्रावास का निर्माण कराएगी सीजी गवर्नमेंट, ठीक है, याद रहेगा। कितने में, 1 एकड़ एरिया में छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए होगा। करेक्ट ऑप्शन सीजी कल्चर कनेक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को शोध कार्य में सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी योजना लॉन्च की गई है। तो शोध कार्य की बात आ रही है, रिसर्च वर्क के लिए, तो रिसर्च के लिए आया है राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना। इसमें क्या होगा, तो जितने भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि हम रिसर्च करें, तो रिसर्च में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उनकी सहायता करेगी, और राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत, स्टेट रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत एसआरएफ के माध्यम से उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। करेक्ट ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार क्षेत्रवार व्यय सर्वाधिक किस क्षेत्र में निर्धारित किया गया है, यानी कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना है। तो याद रखना है आपको, सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस, ठीक है, सामाजिक सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च किए जाएंगे। कितना, 41%। आर्थिक 23%, आर्थिक कितने किए जाएंगे, 23%। क्लियर है। आर्थिक में कितना खर्चा होगा, सोशल सर्विसेज में 41%, आर्थिक में 23%, रिमेनिंग जो रहेगा सामान्य क्षेत्र में, ठीक है, सामान्य क्षेत्र 36%, ठीक है, क्लियर रहेगा, 36%। अब समाज सेवा में अगर हम बात करें सोशल में, तो इस सोशल में अगर आप देखेंगे एससी के लिए 12%, एसटी के लिए 33%, 55%, ओबीसी प्लस जनरल, क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन सामाजिक सेवा, दैट इज सी। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस महिला को छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान बस्तर के माझीपाल की घुरवा समाज के रहने वाले उर्मिला नाग पर्णिकर को। क्लियर है। आमचो लाडी होम स्टे, ध्यान रखेंगे, आमचो लाडी होम स्टे चलाती है मैडम, ठीक है, होम स्टे चलाती हैं पर्यटन में, ठीक है, बस्तर में। यहां पर इसके साथ साथ ये बस्तर की संस्कृति को प्रमोट करती हैं, बस्तर कल्चर को क्या करती है, प्रमोट करती हैं। ओके, साथ ही साथ बस्तर संभाग का व्यंजन वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट करती हैं। क्लियर रहेगा। तो आमचो लाडी होम स्टे और आमचो बस्तर के तहत आमचो लाडी होम स्टे चलाती हैं, नाम है इनका उर्मिला नाग पर्णिकर। क्लियर रहेगा। इनको छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को राजपत्रित अधिकारी बनाया गया है। तो याद रखना है आपको, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाली आकर्षि कश्यप को डीएसपी बनाया गया है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया है, राजपत्रित अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर, ध्यान रखेंगे,
पत्रित अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर। करेक्ट ऑप्शन बी, आकर्षी कश्यप। ठीक है, इसके अलावा गुंडाधुर सम्मान अमितेश मिश्रा, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट, खेलों को बढ़ावा देने हेतु राज्य में कितने नए खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी दी गई है? तो खेल को बढ़ावा देने के लिए नए जो हैं 10 सेंटर्स को यहां पर स्टैब्लिश किया गया है और अब इसकी संख्या हो गई है 24। कुल संख्या कितनी हो गई खेलो इंडिया गेम्स को प्रमोट करने के लिए टोटल राज्य में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 24 सेंटर का निर्माण किया गया है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है वृक्ष संपदा के बारे में। वृक्ष संपदा योजना कब शुरू किया गया? 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। ठीक है, कौन से दिन? तो विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस। कितने टाइप के वृक्ष संपदा योजना में कितने टाइप के पौधे? 12, मुख्य रूप से 5। मुख्य रूप से जो 5 हैं इसमें कौन कौन से होंगे? तो आपको याद रखना है टिश्यू कल्चर सागौन, ठीक है, इसके आप क्लोनल नीलगिरी, इसके अलावा मिलिया डुबिया, सफेद चंदन, ये सारे के सारे जो होंगे विशेष रूप से रोपण किए जाएंगे वृक्ष। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा डी। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सल हिंसा से प्रभावित शहीद के परिजनों को भूमि क्रय करने हेतु कितनी राशि? तो भूमि क्रय नक्सली हिंसा में 20 लाख रुपए। नक्सली हिंसा 20 लाख रुपए। अगर कोई नक्सली 5 लाख का इनामी, 5 लाख इनाम उस पर घोषित किया गया है और अपनी इच्छा अनुसार समर्पण करता है तो उस केस में 5 लाख के अलावा 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि, 10 लाख रुपए का एडिशनल अमाउंट जो है उसको दिया जाएगा। क्लियर रहेगा। इसके अलावा कोई भी नक्सली हिंसा में कोई भी व्यक्ति अगर कमाने वाला है और उसके परिवार में और दूसरा कमाने वाला नहीं है तो उस केस में 15 लाख रुपए जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी नक्सली हिंसा में मृत्यु होने पर। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर बी। शहीदों के परिवार के बारे में बात हो रही थी। नॉर्मल परिवार 15 लाख, इनामी इच्छा अनुसार कोई समर्पण कर रहा है तो 15 लाख, 5 लाख प्लस 10 लाख। करेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय पैरा योगासन प्रतियोगिता में राज्य के किस व्यक्ति को प्रथम स्थान मिला है या प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा योगासन, पैरा योगासन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया ऑनलाइन मोड में। कैसे? ऑनलाइन मोड में। ठीक है, 20 मिनट तक का होल्डिंग टाइम, 20 मिनट होल्ड टाइम। कौन सा आसन? भुजंगासन। नाम तोरन यादव। भुजंगासन में 20 मिनट होल्ड करके रिकॉर्ड बनाया। नाम है इनका तोरन यादव और इनको मिला स्वर्ण पदक। क्या मिला है? स्वर्ण पदक। करेक्ट ऑप्शन ए। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है? तो वन खेलकूद प्रतियोगिता, ध्यान दीजिएगा, वन खेल प्रतियोगिता में अगर हम बात करें आयोजन, सबसे पहले हरियाणा के पंचकूला में इसका आयोजन। और पंचकूला में जब इसका आयोजन हुआ तो वन विभाग, छत्तीसगढ़ वन विभाग जो है इस प्रतियोगिता में 7वीं बार विनर बना है, 7वीं बार। और ओवरऑल चैंपियन छत्तीसगढ़ ओवरऑल चैंपियन 11वीं बार। याद रहेगा, 11वीं बार। करेक्ट ऑप्शन छत्तीसगढ़, ओवरऑल चैंपियन छत्तीसगढ़। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन इंडियन प्रीमियर लीग, तो याद रखना है आपको आईपीएल में किया गया है। तो आईपीएल के लिए किया गया है वो है प्रशांत पैकरा। ठीक है, कहां के हैं ये हैं आपके जसपुर के। कहां? जसपुर के रहने वाले हैं और कौन से टीम से खेलेंगे? मुंबई इंडियंस। क्लियर रहेगा। इसके साथ साथ याद रखना है विमेन प्रीमियर लीग पहली बार आयोजन 2023। जीती कौन सी टीम? मुंबई इंडियंस। सेकेंड रनर अप दिल्ली कैपिटल। याद रहेगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा प्रशांत पैकरा, दैट इज सी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष संपदा योजना के तहत विशेष रूप से लगाए जाने वाले वृक्ष में कौन शामिल नहीं है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है, अब होप सो यहाँ क्लियर होगा। तो ध्यान रखेंगे, आम शामिल नहीं है। कौन सा है? टिश्यू कल्चर बांस, मिलिया डुबिया, क्लोनल नीलगिरी, सफेद चंदन और
टिश्यू कल्चर सागौन, ध्यान रखिएगा, टिश्यू कल्चर सागौन। ये 5 प्रकार के विशेष रूप से लगाए जाने वाले वृक्ष हैं। कुल 12 में से 5 पे फोकस किया जाएगा, क्लोनल नीलगिरी इंक्लूड करते हुए। क्लियर रहेगा। यूकेलिप्टस इसका नाम है क्लोनल नीलगिरी का। टोटल यहां पर 5, जिसमें शामिल नहीं है आम। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस छात्र ने अपना नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो छात्र है मल्टीप्लीकेशन, गुना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, दोनों में, डिवीजन में फास्टेस्ट आंसरिंग और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। बच्चे का नाम है जसराज सिंह। करेक्ट ऑप्शन ए, जसराज सिंह ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फास्टेस्ट आंसर सॉल्यूशन में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ का रहने वाला। करेक्ट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में जोरा तराई एडवेंचर पार्क बनाया जा रहा है। तो जोरा तराई एडवेंचर पार्क जो है, ध्यान रखना है, जोरा तराई एडवेंचर पार्क जो है ये बनाया जाएगा राजनांदगांव जिले में। कहां पे बनाया जाएगा? राजनांदगांव जिले में। कहां पर? मनघटा के पास में। ध्यान रखिएगा, मनघटा के पास में जोरा तराई एडवेंचर पार्क, जहां पे सारी फैसिलिटी दी जाएगी। कैफेटेरिया, ठीक है, कैफेटेरिया। इसके अलावा क्या रहेगा? स्टोन म्यूजियम, ध्यान रखेंगे, स्टोन म्यूजियम। इसके अलावा खनिज पाठशाला का मतलब क्या हो गया? छत्तीसगढ़ के मिनरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही साथ क्रिकेट कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स, बोटिंग, राफ्ट राइडिंग, सारी फैसिलिटी यहां प्रोवाइड की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा राजनांदगांव। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना हेतु कितने राशि की स्वीकृति दी गई है। तो आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स, छत्तीसगढ़ में टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.5%, टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.5%। एरिया अगर आपसे पूछे 3,37,996 हेक्टेयर, कितना है? 3,37,996 हेक्टेयर में आर्द्र भूमि है छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 2.5% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। और इसमें आर्द्र भूमि कितने हैं? नंबर्स 35,000 से अधिक, 35,000 से अधिक। ठीक है, इसके अलावा 35,000 से अधिक, 7,000 से अधिक ऐसे हैं जिनका टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया है 2.5 हेक्टेयर से ज्यादा, 2.5 हेक्टेयर से ज्यादा। 7,000 से अधिक ऐसे वेटलैंड्स हैं जिनका 2.5 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया है। टोटल एरिया 3,37,966 हेक्टेयर का, जिसमें से टोटल जियोग्राफिकल एरिया की अगर हम परसेंटेज देखें 2.5%। करेक्ट ऑप्शन में अगर आप देखिएगा कितने पैसे के बारे में बात की गई है, तो वेटलैंड संरक्षण के लिए 10 करोड़ रुपीस। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, तो गाइस ये था आज का टोटल 50। फटाफट 50 ध्यान रखेंगे, फास्ट ट्रैक 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। ठीक है, स्टूडेंट धर्मा की क्वेश्चन है आज का, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किस जिले में किया गया। ध्यान से देखेंगे, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किस जिले में किया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।